स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आपने पिता परमेश्वर रात में हमें मीठी नींद प्रदान किया। और प्रभु जी ये सुंदर सुबह में हमें प्रभु फिर से आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारी अगुवाई और सहायता किया पवित्र आत्मा। हम पिता परमेश्वर विशेष करके धन्यवाद देते हैं आपके ये प्रिय लोगों के लिए जितने भी मसीह भाई बहन आज पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं कि पिता आपकी आशीषों को पाएं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देखें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपसे लिपट करके अपना जीवन बिताएं और आपसे निरंतर अपने जीवन में प्रभु आपके प्रेम को एक दूसरे के लिए उंडेलें और आपकी आशीषों से भर करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में आपकी सहायता को पा करके अपने जीवन के हर एक कार्यों को करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको स्मरण करना कभी ना भूलें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सफलता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लगातार बनी रहे और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में आप फिर से हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं। जब आज की सुबह फिर से आप हमारे साथ हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और किसी भी रीति से अपने हृदय में संकोच न रखें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनता है, हमें उत्तर देता है और हमारे लिए आशीषों के नए नए सोते खोलता है। हो सकता है कि हम आज तक के अपने जीवन में कई असफलताओं को पाएंगे, कई बातों के कारण हम दुखी होंगे, कई बातों के कारण हम निराशा का जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज हमारे साथ है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज भी जब हम बड़े विश्वासी हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमको उत्तर देगा। बस हमको जरूरत है कि हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को मौका दें कि वो लगातार हमारे लिए अपने अद्भुत कार्यों को करें और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें और परमेश्वर से लिपट करके अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर ही पे अपना संपूर्ण भरोसा रखें, अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और तब परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक दिक्कतों को दूर करेगा, हर एक बीमारी को दूर करेगा, हर एक समस्याओं को दूर करेगा, हमारी चिंताओं को हमसे दूर करेगा और हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए सहायता करेगा। आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु निरंतर बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की निकटता में आकर के परमेश्वर की महिमा करना है, प्रशंसा करना है, उसकी तारीफ करना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो भजन संहिता और उसके 119 अध्याय के 33 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने जब पिता परमेश्वर आज की सुबह में अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि हम पिता परमेश्वर प्रभु आपसे समझ प्राप्त करें, तो हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को अपने विधियों का मार्ग दिखा दे पिता परमेश्वर। और पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी विधियों में अंत तक के चलते रहने पाएं। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हम सबको समझ प्रदान करें, अपने इन प्रिय लोगों को समझ दें। तब हम पिता परमेश्वर आपकी व्यवस्था को पकड़े रहेंगे और उस पर चलेंगे। आपकी आज्ञाओं में हमें पिता परमेश्वर निरंतर बने रहने के लिए लगातार सहायता करें और पिता परमेश्वर हर प्रकार के लोभ की बातों से हमको दूर रखें और पिता अपनी चितौनी के अनुसार हमें जीवन बिताने में मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर हम निरंतर प्रभु जी अपने जीवन के हर एक पल के द्वारा आपको महिमा दें
और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद अपने जीवन के द्वारा करने पाए। आपके वचन को जो भय से मानता है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषें बनी रहती हैं। और इसीलिए पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि जब आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में पिताजी आपके प्रभु जी आशीषों को पाने के लिए और प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी सहायता को, आपके अनुग्रह को निरंतर अपने जीवन में देखने के लिए पिता परमेश्वर अपना जीवन जब पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित किए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए, इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और हर प्रकार से हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और आज पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आप अपना कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। आप सहायता करें पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर नाना प्रकार के चिंता में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, आपत्ति में हैं, विपत्ति में हैं, आप पिता अपने अनुग्रह के द्वारा और अपनी सामर्थ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेल करके इनके सारे दुखों को, चिंता को, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को और वो सारी बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में लेकर के आया है, उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके इनके लिए पिता परमेश्वर उपाय करें। पिता परमेश्वर इनके घर के जो मुखिया हैं पिता, आप उनको अपनी सामर्थ से भर दें और पिता उनको अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से भर दें, ताकि पिता परमेश्वर जब वो प्रभु जी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी चिंता करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी एक आय का साधन जुटाने की कोशिश में रहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम वस्तुएं प्रदान करें, उत्तम आय पिता आपके इन प्रिय लोगों को मिलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी से निरंतर अपने जीवन को बिताने पाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जी जब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो उनके घर की सभी स्त्रियां पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, चाहे वो पिता परमेश्वर दादी हो, नानी हो, चाहे कोई भी हो, आप पिता परमेश्वर उनके संग साथ रहें और इस संसार में पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी उन्हें अपने अगुवाई में, अपनी सहायता में लगातार उन्हें लिए चलें, उनकी प्रभु जी मदद करें, उनको प्रभु जी हर प्रकार की चिंताओं से दूर करें, उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप प्रभु जी लगातार उनके संग साथ रहिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर प्रकार के खतरे से, मुसीबत से बचाइए। जब वो पिता परमेश्वर खेलकूद में रहते हैं और प्रभु जी लगातार आपके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा उनके चारों ओर पाई जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। जिन बच्चों को बुखार है, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चंगाई को पाए पिता परमेश्वर। जो बड़े बच्चे हैं और प्रभु जी पढ़ाई कर रहे हैं, और पिता उनकी सहायता कीजिए कि वो आपके ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करें और अच्छे से अपने एजुकेशन को पूरा करें, अपनी पढ़ाई को पूरा करें और प्रभु जी आपके उत्तम जॉब को अपने जीवन में पा करके आपकी सफलता प्राप्त करें, आपके प्रभु जी अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। आप पिता अनुग्रह करें। वो लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ पिता आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, और प्रभु उनको ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हो सकता है पिता परमेश्वर वो कोई स्त्री हो सकता है पिता परमेश्वर वो अभी अविवाहित व्यक्ति हो सकता है पिता परमेश्वर वो उसके जीवन में ऐसी समस्या आई हो कि प्रभु जी उनके बड़े लोग, उनके मुख्य लोग जो है उनके परिवार में अब ना रहे हों और उन पर पूरी जिम्मेदारी आ गई हो, लेकिन आप उन्हें संभालें और अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपकी सहायता और आपकी अगुवाई को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करें पवित्र आत्मा, और निरंतर आपकी सहायता के द्वारा आपकी सफलता को देखते हुए प्रभु जी आपकी आशीषों से भर करके अपने परिवार का पालन पोषण करें और हर प्रकार से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस समय पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को सुन रहे हैं और उनके परिवार में पिता परमेश्वर कोई संतान नहीं है, उस परिवार में प्रभु जी काफी दिनों से संतान के लिए प्रभु जी वो आस लगाए हुए हैं और वो जानते हैं कि पिता परमेश्वर जब आप अनुग्रह करेंगे तब उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा।
होगा। आप प्रभु जी, आप ऐसी प्रभु जी अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए जिनको संतान की जरूरत है, कि आज पिता आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें। पिता परमेश्वर, ऐसे परिवार के जीवन में जिनके जीवन में संतान नहीं है, आप अनुग्रह करके प्रभु जी अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें। और पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करके उन्हें प्रभु जी संतान के योग्य बना दें, उनके जीवन में संतान दे दें, उनके परिवार में संतान उत्पत्ति कर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्य को, आपकी आश्चर्य की बातों को देख करके पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आप पर अपना अटूट भरोसा रख सकें और सिर्फ आप पर ही अपनी नजरें लगाए रख करके आपसे ही सहायता मांगे और प्रभु जी हर समय सिर्फ आप पर आश्रित रहने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो प्रभु जी लगातार आपसे प्रार्थना करते हैं, और पिता इनके घर परिवार में जो कोई भी प्रभु जी नशे की लत की वजह से बहुत परेशान है, हताश है, निराश है, और इनका पूरा परिवार प्रभु जी बड़ी अशांति का जीवन जी रहा है, और प्रभु जी उस एक व्यक्ति की वजह से, नशे की लत की वजह से प्रभु जी काफी समस्याएं हैं, और पिता परमेश्वर नशे की लत के कारण प्रभु जी बहुत सारी दिक्कतें घर परिवार में हैं। आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर इनके परिवार के उस जन को जो नशे की लत के कारण प्रभु जी घर में अशांति और घर को बर्बाद की ओर लेके जा रहा है, आप छू लें और पिता उसे अपनी ऐसी समझ दें कि पिता परमेश्वर वो नशे की आदत से छूट करके प्रभु जी आपको महिमा देने पाए, आपकी उपस्थिति में आ जाए, आप में अपने जीवन को बिताए और एक अच्छा नेक इंसान बन करके लगातार पिता परमेश्वर अपने पूरे परिवार के लिए आपकी बड़ी आशीषों का कारण बनने पाए। आप सहायता करें और मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग प्रार्थना की आवश्यकता में है लेकिन हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि किन किन बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। और आप हमारे इस चैनल को यीशु सच्चा जीवन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ये करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बने और लोग जो है परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें, परमेश्वर की महिमा करने पाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। और आप लोग कभी किसी भी रीति से डरे ना, घबराएं ना, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो हमें सृजा है, वो हमारे साथ रहता है। और उसका वचन कहता है कि हमारी जो देह है वो उसका मंदिर है, और जब हमारी देह उसका मंदिर है तो वो हम में बसा हुआ है और हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। इसीलिए हम लगातार अपने हर कार्यों के द्वारा उसको महिमा दें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की इस सुंदर सुबह में हम फिर से प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने प्रभु जी आज की सुंदर सुबह आपने इन लोगों को चंगाई दिया है। आपने प्रभु जी इनके कार्यों को सफलता में बदल दिया है। आप लगातार पिता इनके संग साथ हैं। आपके ये मसीह प्रिय भाई बहन लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर और नई सुबह में आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। जब ये अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो पिता परमेश्वर, चाहे ये अपने ऑफिस में रहें, अपने दुकान में रहें या अपने किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम करें, उन सारी जगहों में प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को अगुवाई करके सहायता करेंगे, मदद करेंगे और इनके कार्यों को सफल करेंगे, ताकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में निरंतर बना रहे। आपकी आशीषों की बहुतायत आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन दूसरों से भी कर सके, ताकि दूसरे भी प्रभु आपके नाम को जाने, आपको महिमा देने पाएं, आपसे प्रार्थना करें और इस रीति से पिता परमेश्वर अनगिनत लोग आपकी आशीषों को प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने इन प्रिय लोगों को जब प्रभु हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना किए हैं तो इनकी सारी मनों की बातों को आप जानते हैं, इनकी समस्याओं को जानते हैं और शैतान के वो सारे बंधन जो इनके जीवन में हैं उसे आपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने खोल दिया है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम फिर से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सभी लोगों को एक बार फिर से अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू
लें और प्रभु जी पूर्ण रूप से अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें, इनके संग रहें, इनके साथ रहें। और आज की सुबह जब पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो प्रभु जी आज का दिन इनके जीवन में बड़ी खुशियों का दिन बन जाए और प्रभु जी आज के बाद से ये लगातार आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके आपकी बड़ी बड़ी आशीषों के पिता परमेश्वर वारिस बन जाएं और आपको महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने सारे कार्य आपको स्मरण करके करें और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को देख करके आपके नाम की गवाही देने पाएं, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करने पाएं और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि प्रभु जी आप निरंतर अपने इन प्रिय लोगों से प्रसन्न रहकर अपने लोगों को आशीष देना कभी ना छोड़ें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।